Sorry, good mornings. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आल्सो से टू यू दैट्स कि आज की जो एपिसोड को मैं शूट करने जा रहा हूं मैं वो सबसे ज्यादा यूनिक चीज है। यानी यूनिक की मैं बात करूं मैं तो जिसको जड़ कहा जाता है। एक पौधों को आप देखते हैं कि पौधा हरा भरा बहुत विशालकाय कब होता है, जब उसका जड़ मजबूत होते हैं। तो आज के डेट में जो मैं टीच करने के लिए जा रहा हूं वो हमारे इंग्लिश का जड़ माना जाता है। क्या माना जाता है? जड़। मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मेरे एक्सपीरियंस में बात करना चाहता हूं तो ये जड़ ही है। अगर इसको डिटेल्स में जानेंगे नहीं तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। मैं सभी बच्चों की मैं बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इस चीज को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। आप जानते भी हैं, पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस की मैं कर रहा हूं मैं कि जानने के बावजूद भी थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टीचर्स उस चीज को फोकस नहीं करते हैं, उस चीज पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं, आपको उसके जड़ के बारे में नहीं बताते हैं। कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो उसके पास बहुत ज्यादा अंदर की नॉलेज होता है। अगर मैं भी टीच करता हूं इंग्लिश को तो मेरे पास अंदर की नॉलेज होता है, यानी जड़ के बारे में नॉलेज होता है। और उस जड़ के माध्यम से कभी मैं फंसता नहीं हूं, मैं कभी वो फंसता नहीं है, कभी आप भी नहीं फंसेंगे। तो जड़ कहलाने जाने वाले ऐसे चीज जिसको मैं आपको बता रहा हूं मैं, कैसे सेंटेंस को छोटा, कैसे सेंटेंस को बड़ा, कैसे सेंटेंस को बड़ा 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 बहुत बड़ा बनाया जाता है, कैसे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। सेलिब्रिटीज की मैं बात कर रहा हूं मैं, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इसी जड़ से ही, इसी स्टेटमेंट, इसी डिजाइन से ही लंबे लंबे सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं और काफी ज्यादा अपने आप को तो इंपॉर्टेंट साबित करते हैं। तो कैसे हम सेंटेंस को छोटा करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, कैसे बहुत से बड़ा करते हैं, इसके डिटेल्स में आप नॉलेज स्टडी करिएगा। वो क्या है पॉइंट्स? दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्स, ये पॉइंट्स है जिसको क्लास 9 में, क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 11 और 12 में भी पढ़ाया जा सकता है या होता होगा। बिकॉज आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए टीचर ऑफ एकेडमिक क्लासेस। तो एकेडमिक क्लासेस में था बट उतनी भी मैं ज्यादा एक्सपीरियंस को नहीं लिया जितना एक्सपीरियंस मैं स्पीकिंग क्लासेस का लिया। तो एटलीस्ट ये चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं, क्या है जड़, उसके बारे में डिटेल करिएगा। डिटेल्स की अगर मैं बात करूं मैं तो इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो जड़ का काम करता है। आप कहीं फंसेंगे नहीं, कहीं वो जानेंगे नहीं, कहीं पर रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसके मतलब को समझाते जाएंगे। और जब आपका ग्रामर पर्सन स्ट्रांग होता है, आपका बेस स्ट्रांग होता है तो आपको आसान होती है किसी भी चीज को करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। वैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बात करूं मैं तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से क्या तात्पर्य है और क्यों इसको स्पोकन इंग्लिश और उसका पार्ट्स बनाया गया है, सबके लिए यूजुअल होता है। तो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी यूजुअल है। रीजन ये होता है क्योंकि हम लोग भी को पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं वो किस दिशा से बनाए जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ तो फॉर्मूला पर ही होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टे रहिएगा। स्टे क्या रहिएगा? नॉलेज है तो स्टे तो रहना ही पड़ेगा। काफी इंफॉर्मेशन है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। विधेय, विधेय मीन्स विधि, विधान। विधेय मीन्स विधि, विधान। विधि मीन्स, विधान मीन्स नियम, कानून। क्या होते हैं? नियम, कानून। पार्लियामेंट में कोई विधेयक पास होती है? पार्लियामेंट में कोई विधेयक पास होती है? विधेयक मीन्स विधि विधान। विधि विधान मीन्स नियम कानून। पार्लियामेंट से ही नियम कानून आता है ना? जी हां। तो प्रेडिकेट मीन्स विधेय, विधि विधान, नियम कानून कहा जाता है। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। अब ये उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है? जैसे आपकी मैं बात कर रहा हूं मैं, आप भी तो एक सब्जेक्ट हैं। गर्ल्स हैं वो भी सब्जेक्ट हैं, बॉयज हैं वो भी सब्जेक्ट हैं। आप सब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट के लिए काम करते हैं और आपके लिए नियम अलग होता है। जैसे बॉयज के लिए नियम अलग होता है, गर्ल्स के लिए नियम अलग होता है। बॉयज का क्या नियम है?
बॉयज का नियम है कि वो छोटे छोटे बाल रखेंगे, लड़कियों के जैसा बड़े बड़े बाल नहीं रखेंगे जी। बॉयज लिपस्टिक का यूज नहीं कर सकते हैं, बट गर्ल्स कर सकती हैं। आप लिपस्टिक का करेंगे, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, तो इसलिए आप लिपस्टिक का एप्लीकेट नहीं करते हैं जी। आपको साड़ियां नहीं पहनना है, गर्ल्स साड़ियां पहन सकते हैं, आप साड़ी नहीं पहनेंगे, जोकर लग जाएंगे। नियम क्या है? बॉयज के लिए नियम है, गर्ल्स के लिए अलग नियम है। गर्ल्स शादी होती है तो वो ससुराल जाती हैं, शादी के बाद आप ससुराल नहीं रहने के लिए जाते हैं, नियम है। तो बॉयज का नियम अलग है, गर्ल्स का नियम अलग है। आप सब्जेक्ट हैं, आपके लिए नियम अलग, उनके लिए अलग। तो ये चीज सब्जेक्ट का ला जाता है, जो चीज है इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा नियम कानून लगेगा जी। तो दैट्स कॉल्ड ऐसा चीज है। अब आइए देखते हैं अब इसमें होता क्या है। सबसे बड़ी बात है क्यों इसको इंफिसास किया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बारीकियों को मैं स्टडी करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को OW अदर वर्ड के नाम से लोग बुलाते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। अदर वर्ड मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अदर वर्ड तो यहां पर भी लिख सकते हैं, बच्चे के दिमाग में आता OW अदर वर्ड, टीचर बताते हैं। आज ये अदर वर्ड तो आप यहां से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट अदर वर्ड में हो गया ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, या अदर वर्ड को यहां पर भी लिख सकते हैं। तो अदर वर्ड में यही आएगा, दैट्स कॉल्ड द अदर वर्ड। तो ये अदर वर्ड को आप छोड़ दीजिए, नहीं लिखते हैं तो OW के नाम से शॉर्टकट मार देते हैं, इसलिए ऐसा अदर वर्ड बोला जाता है, वरना कॉम्प्लीमेंट होता है। राइट, कॉम्प्लीमेंट मींस पूरा, जो और भी वाक्यों को पूरा करे। तो अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की मैं बात करूं मैं, तो सब्जेक्ट के अंतर्गत केवल सब्जेक्ट को रखा गया है, सब्जेक्ट को रखा गया है, और प्रेडिकेट के अंतर्गत ये तीनों पार्ट्स को रखा गया है। प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या रखा गया है? ये तीनों पार्ट्स को रखा गया है। जैसे जब बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं तो उनको एक बात पता होती है, सब्जेक्ट दैट कैन बी सिंगुलर, ही, सी, इट, आई, राम, सीता, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एंड आई, वी, यू, दे, तमाम दुनिया प्रकार की बातें, ये प्रेडिकेट के मतलब सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट के बारे में इतना ही जानते हैं। राइट, तो ये चीज नहीं होता है, मतलब यही चीज होता है, बट हमको जानकारी होना चाहिए। चलिए मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ही, सी, इट, राम, सीता, इनकी जरूरत पड़ेगी। आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, सीता और गीता, ये चीजें। अब अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं मैं, तो आपने सिंगुलर प्लूरल को स्टडी करते हैं कि सब्जेक्ट आर द सिंगुलर आर द प्लूरल, या वो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं, सब्जेक्ट आर द 4 टाइप्स। How many types of subject that we also get? Subject are the 4 types, verb are the 2 types, and object are also the 4 types, and complement are the 3 types. ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट आर द 4 टाइप्स, 4, 2, I'm sorry, इसका क्या गिर गया, मुझे लेना पड़ेगा। 4, 2, 4, 3। और आपको पता है कि सब्जेक्ट आर द 2 टाइप, सिंगुलर एंड प्लूरल। जी नहीं, या वो एक ही है, सिंगुलर कहिए चाहे प्लूरल, ये सब्जेक्ट में एक पार्ट रोल अदा करते हैं, 3 पार्ट एडिशनल होते हैं। वो क्या होते हैं? जब तक आप जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप हमेशा कंफ्यूजन हो जाएंगे, अंत में आपको पता चलता जाएगा। ये देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेडिकेट को ढूंढना है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना है। तो मैं आज के एपिसोड में आपको मैं
इसको डिटेल कर देता हूं मैं, इसको डिटेल कर देता हूं मैं, इसको अगले एपिसोड में शूट करूंगा मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऑटोमेटिकली जानकारी हो जाएगी। पर दो चीज मायने रखता है। कौन सा चीज? दो चीज मायने रखता है। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या? वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। आइए हम इधर वर्ब को देख लें। वर्ब, अगर वर्ब की मैं बात करूं मैं, तो वर्ब से ही प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। और वर्ब आर द टू टाइप्स। पहला है प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब। एंड सेकेंड वन इज दैट्स ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। इस प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब बोलते हैं? मेन वर्ब। इंडिपेंडेंस वर्ब। और इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। डिपेंड वर्ब। कौन सा वर्ब? डिपेंड वर्ब। इसके एग्जाम्पल जो है ये रन, प्ले, रीड, राइट एक्सेट्रा, जिसके अंतर्गत ना, ने, नी आता है। यानी जितने भी ना, ने, नी के हमारे वर्ड मीनिंग आते हैं सब हमारे मेन वर्ब कहलाया जाता है। और इसका फॉर्म होता है जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। इसके फॉर्म होते हैं। पहले क्या है, एकेडमिक में 3 फॉर्म याद करवाए जाते थे। अब तो ये 4th फॉर्म, 3 फॉर्म, यानी आईएनजी जो होता है ये 4th फॉर्म में होता है और ये 5th फॉर्म में होता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सिंगुलर फॉर्मेट में लगाया जाता है नंबर में। इसको V1 बोलते हैं, V2, V3, V4 एंड V5 बोला जाता है। ठीक है ना? और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, डू, डज, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, तमाम दुनिया प्रकार की। और इनकी नंबरिंग जो होती है वो 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। यानी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 26 होती है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट जो हमारा मोडाल्स है वो भी इंक्लूडिंग है। 30 मोडाल तो ऐसे हो गया, बाकी एडिशनल में ये सब सारी चीज है। राइट? अब आप समझिए कि पहले इसको आप देख लेते हैं कि वर्ब में ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। देखिएगा, किसी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल वही तो मेन होता है। मेन कौन होता है? जो स्कूल और कॉलेज का जो प्रिंसिपल नहीं होता है वही तो मेन होता है। और जो मेन होता है ना वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंस होता है, स्वतंत्र होता है। भैया प्रिंसिपल साहब स्वतंत्र होते हैं कि नहीं? वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं जो हित में हो, वो डिसीजन लेते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। प्रिंसिपल्स जी, प्रिंसिपल्स दैट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। प्रिंसिपल ही तो मेन होता है, और जो मेन होता है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं एमवी, मेन वर्ब। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? एमवी बोलते हैं, मेन वर्ब। और भी शॉर्टकट में अगर बात करूं मैं तो V1, V2, V3, V4, V5, यानी इस नाम के संज्ञा दे जाते हैं। क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है, इसको हम MV1 भी कर सकते हैं, MV2, MV3, MV4, MV5। कौन MV कहने जाए, सब शॉर्टकट में बोलते हैं V1, V2, V3, V4, V5। राइट? मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? और इसको हेल्पिंग को बोला जाता है HV
हेल्पिंग वर्ब। कोई टीचर बोलता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो कोई टीचर बोला हेल्पिंग वर्ब, कोई टीचर बोला डिपेंड वर्ब। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है ये तो समझ में आता है, सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, सर डिपेंड वर्ब क्या होता है, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी तीन टीचर अगर इसी चीज को अलग अलग भाषा में बोलता है, कभी ऑक्सिलरी वर्ब में, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब, कोई डिपेंड वर्ब, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी चीज को प्रिंसिपल वर्ब बोलिए या इसी चीज को मेन वर्ब बोलिए, या एक ही चीज को अलग अलग भाषा में बोलते हैं, अलग अलग टीचर बोलते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये होता क्या है। कुछ नहीं, तीनों एक ही होता है, तीनों एक ही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं मैं कि यहां पर भले ही एमडी को पहले बताया गया है, लेकिन आता पहले क्या है, एचवी। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, इसमें ये सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब है। तो भले ही इसमें मेन वर्ब पहले बताया हूं मैं, बट अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब बाद में आता है। अच्छा जी, ये तो रही हमारी इसकी स्टोरी। दूसरा स्टोरी हम सब्जेक्ट को लेते हैं। किसको लेते हैं, सब्जेक्ट को। अगर मैं सब्जेक्ट की मैं बात करूं, मैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आर द 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं जी, इतने स्पेस रहेगा हमारे एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए, और सारी मटेरियल्स इसी में आप देख लेंगे। सब्जेक्ट आर द 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज दैट्स डिटरमाइनर, सेकेंड एडजेक्टिव, थर्ड नाउन, फोर्थ एडजेक्टिवल फ्रेज। जी, अब आप देखने की कोशिश करिए कि डिटरमाइनर मीन्स क्या होता है। डिटरमाइनर मीन पहचानना, डिटरमाइनर मीन्स पहचानना। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण मीन्स विशेषता। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और एडजेक्टिवल फ्रेज बताएंगे, एडजेक्टिव से बनाया गया है एडजेक्टिवल फ्रेज। इडियम फ्रेजेस का नाम सुना है, तो उसको मैं अभी मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं पहले वन बाय वन आप जानिए। डिटरमाइनर पहचानना, जैसे ये ब्लैक कलर की देख रहे हैं, ब्लैक कलर की ये टिप, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कैप। व्हाट इज दिस, दिस इज ए कैप, या दिस इज ए बफेलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये ब्लैक कलर की है, तो दिस इज द बफेलो या दिस इज द कैप, क्या है। आप लोग सर दिस इज ए कैप, दिस इज नॉट ए बफेलो। व्हाई, बफेलो इज द ब्लैक कलर एंड दिस कलर इज द ब्लैक कलर, सो दिस इज नॉट ए कैप, दिस इज ए बफेलो। दे विल से दैट दिस इज नॉट ए कैप, दिस इज ए बफेलो, राइट। तो कहेंगे सर काली है, तो हर एक काली चीज तो भैंस नहीं होती है, वैसी तो आप इसको पहचानते हैं ये कैप है या बफेलो। Sir, I know exactly that this is the cap. This is a 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 cap. तो ये this जानते हैं ना, this, ये this, that, these, those, this, that, these and those, ये हमारे डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, तभी तो this बोलते हैं। It, there, such, so, तमाम दुनिया प्रकार की चीजें ये डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव मीन विशेषण, विशेषण मीन विशेषता। अब विशेषता कितनी टाइप की होती है भाई, द विशेषता 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लड़का है कैसा, स्मार्ट, हैंडसम, फ्रैंकफुल, डैशिंग, राइट। या पॉजिटिव विशेषता, स्टूपिड, इडियट, रस्कल, तमाम प्रकार की बात, राइट। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, तो नाउन आर प्रोनाउन। ये तीसरे पार्ट्स में होगा नाउन या प्रोनाउन। सो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, आई वी यू ही सी, नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों पार्ट्स वहां पर लिखे गए हैं। दोनों हमारे इसके हम लिख देते हैं पर्सन प्लेस थिंग्स, वस्तुएं, सब नाउन्स के पार्ट्स में आते हैं। यानी नाउन प्रोनाउन जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारा नाउन और इसके पार्ट्स के अंतर्गत आता है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? आइडियम फ्रेज का नाम सुना है आपने? आइडियम फ्रेज लोकोक्तियां और मुहावरे। लोकोक्तियां मुहावरे 2-3 वर्डों का गुच्छा होता है। क्या होता है? 2-3 वर्डों का गुच्छा। जैसे वो भी विशेषता बतलाएंगे। सिटिंग इन द चेयर, सिटिंग इन द चेयर, चेयर जो नहीं होता है, अब ये चेयर इन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि चेयर जो है कि 2-3 तरफ से घिरा रहता है, और स्टूल पर बैठते हैं तो कहीं पर घिरा नहीं रहता है, तो स्टूल पर बैठने को ऑन द स्टूल बोलेंगे, और चेयर है तो घिरा रहता है, इसलिए सिटिंग इन द चेयर, रनिंग ऑन द रोड, फ्रेंड्स, टॉकिंग विथ माई मॉम, wearing a cap। कभी 4 वर्ड, 1 2 3 4, कभी 3 वर्ड, यानी ये वर्डों का गुच्छा है जो ये भी विशेषता बतलाने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड द फ्रेजेस, राइट। तो हम इनके माध्यम से हम सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं छोटे बड़े, पहले छोटे से समझाऊं, फिर उसके बाद बड़े एक आध दो एग्जाम्पल आपको बता दूंगा मैं, आपको समझ जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है, हम लोग कैसे फॉर्मेट करते हैं। कहते हैं दैट हैंडसम मैन wearing a cap is my best friend। That handsome man wearing a cap is my best friend। वह सुंदर आदमी जो टोपी लगाया हुआ है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब इसमें आप बताइए सब्जेक्ट क्या है? बोलिए, मैं आपसे बात करूं। मैं इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैन है? नहीं, तो आप बोलेंगे हैंडसम मैन। हाँ बोलिए, अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट कौन है? आप कंफ्यूज में हैं, हमसे पूछे हम बताएं। मैं बच्चों से पूछता हूं तो वो भी बच्चे बताते हैं। बहुत रेयर किस्म बच्चों को आता था कि हाँ यहां तक आ जाता है या एक सब्जेक्ट है। चलिए मैं आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं घुमाना फिराना नहीं चाहता हूं। मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं, मैं ये तो सब्जेक्ट बताते ही नहीं है बच्चे। दैट हैंडसम मैन भी बता देते हैं। ध्यान रखिए बात, सब्जेक्ट कहां तक है? सब्जेक्ट यहां तक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मैं कि सर ये ऐसे यहां तक सब्जेक्ट कैसे है, तो आपको बता देना चाहता हूं मैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। तो यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन है? यहां है। अब इसमें मेन वर्ब नहीं है, ये इजमार का जो डिजाइन है उसी डिजाइन पर एक फॉर्मेट किया गया है, यूजेज है इजमार का। डजंट मैटर, इसमें मेन वर्ब है ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर। अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट कैसे हुआ, तो कहता है कि दैट हैंडसम मैन, वह सुंदर आदमी जो टोपी लगाया हुआ है वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो दैट ये हमारा डिटरमाइनर है। दैट क्या है? डिटरमाइनर है। हैंडसम आदमी कैसा है? हैंडसम है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। कहते हैं कि एडजेक्टिव आर सच द वर्ड विच क्वालिफाई आइदर नाउन आइदर प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो क्या कहता है?
एडजेक्टिव कहलाता है और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा। विशेषता किसकी बतलाएगा, चाहे नाउन की या प्रोनाउन। तो आदमी क्या है, नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, डिटरमाइनर। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, नाउन। और ये कहेंगे कि मेन वर्ब है, नहीं, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जाएगा मेन वर्ब, उसके पहले आएगा तो ये क्या रह जाएगा, नाउन, मतलब सब्जेक्ट रहेगा। तो ये वेयरिंग ए कैप, टोपी भी पहने हुआ है, उसकी भी विशेषता बतला रहा है। तो एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, फिर उसके बाद इज माय बेस्ट फ्रेंड, यहां से प्रेडिकेट है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि ये कहां पर है, ये कैसे हुआ, ये तो मेन वर्ब है। मैं आपको बता रहा हूं मैं कैसे मेन वर्ब नहीं है। जैसे ही इज स्मोकिंग सिगरेट, ही इज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा है, और स्मोकिंग सिगरेट इज injurious for health. Smoking cigarette is injurious for health. ये स्मोकिंग सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, इसलिए ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है, और यही स्मोकिंग हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, राइट। तो ये स्मोकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट। ध्यान रखिएगा, ये जब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं तभी मेन वर्ब कहलाए जाते हैं, और ये चीज अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले आते हैं तो सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। मैं आपकी शादी हो जाएगी तो आप ससुराल जाएंगे कि नहीं, जाएंगे। ससुराल जाने का बड़ा चस्का रहता है, सबसे ज्यादा इज्जत वहीं पर मिलता है ना, ये कभी भ्रम में मत पड़िएगा। तो आए उसे, लेकिन मिलता भी है, ऐसा नहीं है। शुरू में सोनवा, फिर चलिया, फिर पितरी, फिर उतरी। तो शुरू में हमारा दामाद है, दमदुल्ली, दमादमदुल्ली नहीं है। तो शुरू में बड़ा इज्जत मिलता है। तो आप जब अपने घर के बेटे रहते हैं, अपने माता पिता को तो बेटे हो जाते हैं, वहां पर भी सास ससुर के बेटे ही रहते हैं, लेकिन आप जब वहां पर जाते हैं तो आपका स्टेटस क्या हो जाता है, दामाद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दामाद हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये चीजें जब हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा तो मेन वर्ब हो जाता है, और यही चीजें हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का काम करता है। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं छोटा करूं मैं तो क्या, दैट ए हैंडसम मैन इज माई बेस्ट फ्रेंड, दैट हैंडसम मैन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह सुंदर आदमी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, तो दैट हैंडसम मैन, दैट मैन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह आदमी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप सब्जेक्ट क्या हो गया, इतना, और दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट इतना रह गया। तो वी कैन एलोबरेट सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को इलोबरेट कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हमारे मन की बात हमें रोकने वाला कौन है। जैसे दिस ब्यूटीफुल गर्ल, talking to my mom is going to
Mary today. This beautiful girl talking to my mom is going to marry today. यह सुंदर लड़की जो मेरी मम्मा से बातें भी कर रही है, वो आज वो शादी करने के लिए जा रही है। तो अब इसमें सब्जेक्ट देखा जाए तो ये यहां हो गया। कैसे? दिस डिटरमाइनर, लड़की है, कैसी है? सुंदर है। दिस इज द गर्ल्स, नाउन और प्रोनाउन। टॉकिंग विद माय मॉम, ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हमारा यहां का सब्जेक्ट हो गया। यानी हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो इसी से चुरा चुरा के बनाएंगे। इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको इतने व्हाइट बोर्ड पर हमारे पास स्पेस नहीं होता है कि हम सारे मटेरियल आपको ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट बना बना के हम आपको दे रहे हैं ताकि आप पूरी की पूरी बात समझे। जब आप एक बार बात समझ जाते हैं तो इससे बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेंटेंस बनाते हैं? बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। तो एक और भी मैं लिख देता हूं। मैं थोड़ा झुकना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा झुकना पड़ रहा है यार। अब जैसे क्या है, मैंने आपको बताया था सेलिब्रिटीज कैसे बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। आइए देखते हैं। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट टैलेंटेड, the youth icon and one of the favorite and popular actors demonstrating IFI Award 2023 is my and all person favorite Mr. शाहरुख खान। अब मैंने क्या किया, सेंटेंस को मैंने इतना बड़ा बना दिया, 2 लाइन का। कितनी लाइन का? 2 लाइन के सेंटेंस मैंने बना दिया। अब ये क्या है, कैसे बनाया, कहां से आया, आप देखिएगा। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट टैलेंटेड, द यूथ आइकॉन एंड वन ऑफ द फेवरेट एंड पॉपुलर actors demonstrating IFI Award 2023 is my and all person favorite Mr. शाहरुख खान। तो मैंने क्या किया, कुछ और नहीं किया, बल्कि क्या द मोस्ट हैंडसम। द क्या है? डिटरमाइनर। द क्या है? डिटरमाइनर, जिनको हम लोग जानते पहचानते हैं। तो द डिटरमाइनर, मोस्ट हैंडसम ये एडजेक्टिव है। मोस्ट हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। फिर डिटरमाइनर, मोस्ट टैलेंट ये भी एडजेक्टिव। डिटरमाइनर, यूथ आइकॉन ये भी एडजेक्टिव एंड कनेक्टिव। वन ऑफ द फेवरेट एंड पॉपुलर ये भी एडजेक्टिव है। एक्टर, एक्टर क्या है? नाउन या प्रोनाउन। ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिंग आईफा अवार्ड 2023 ये एडजेक्टिवल फ्रेजेज है। क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है और यहां से प्रेडिकेट है। हमारा सब्जेक्ट इतना बड़ा है,
हमारा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा है, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट टैलेंटेड, द यूथ आइकॉन एंड वन ऑफ द फेवरेट एंड पॉपुलर एक्टर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग आईफा अवार्ड 2023। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इज माय एंड ऑल पर्सन फेवरेट मिस्टर शाहरुख खान। मेरा और सभी लोगों का फेवरेट शाहरुख खान जी हैं। और यहां पर भी तो आपको 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन रहते हैं, तो इसमें भी आगे बढ़ा सकते हैं आप। जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, वैसे प्रेडिकेट में भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट अगर है तो मिलता जुलता ये भी आएगा। उसी तरीके से तारीफों का पुल बांधते हैं। तो इस तरीके से वो जो आईफा अवार्ड वाले होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, या बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं, मैं जितने भी पॉलिटिकल पर्सन है, जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो बार बार यही चीज ढूंढाते हैं, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, नाउन डिटरमाइनर एडजेक्टिव, राइट। ये सब दोहरा के बड़े बड़े सेंटेंस बड़े बड़े करते हैं। सारे काम यहीं से हो रहा है। सारे काम कहां से हो रहा है? सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट हो रहा है। तो ये सब चीज डायरेक्टली है, इसमें आपको ये चीज अंदरूनी नॉलेज आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा डिटेल्स, पूरी की पूरी डिटेल्स में आपको दिया हूं मैं। कैसे कहां से स्टार्टिंग हुआ, सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट यहां से स्टार्ट हुआ, इसको मैंने इस तरीके से मैंने बनाया। मैंने बताया कि पहले वर्ब को मैंने बताया इस तरीके से। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप का होता है, बट जगह नहीं है कि मैंने आपको बताया। कभी कभी बात पूछेंगे तो हम बता देंगे। अभी फिलहाल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट और 4 टाइप कैसे, अब इसके एग्जांपल छोटे और बड़े भी कर सकते हैं, वो मेरे मन की बात है। यहां पर भी आपको एग्जांपल देखने को मिला है थोड़ा सा, लेकिन ये बड़े बड़े एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चर लेता हूं, मैं तो डिग्री कॉलेज में अगर लेक्चर लेता हूं तो वहां पर मैं बोलता हूं, मैं हर जगह पर बोलने